Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. ये लेजेंडरी वर्ड्स हैं इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के, और जिस रेजिमेंट के बारे में उन्होंने ये कहा था, आज हम उन्हीं की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी रेजिमेंट जिनका नाम सुनकर दुश्मन के दिल में खौफ और हर इंडियन के दिल में रिस्पेक्ट जाग उठती है। जय महाकाली आयो गोरखाली, विच मीन्स विक्ट्री टू गॉडेस महाकाली, द गोरखाज आर हियर। स्वागत है दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन आर्मी की सबसे फेरोशियस फोर्स द गोरखा रेजिमेंट की कहानी। इनका मोटो सिंपल है पर पावरफुल है, कायर हुनु भांडा मारनू रामरो। मतलब है इट इज़ बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कवर्ड। गोरखा सोल्जर्स अपनी ब्रेवरी, लॉयल्टी और अपने डेडली वेपन द खुकरी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। फिजिकली ये हाइट में शायद एवरेज दिखे, लेकिन हिम्मत में इनका कद सबसे ऊंचा है। पहाड़ों में लड़ना इनके डीएनए में है। ये प्रीडोमिनेंटली नेपाल के गोरखा एथनिक ग्रुप से आते हैं और इंडियन आर्मी में गोरखा विद अ जी कहलाते हैं, जबकि ब्रिटिश आर्मी में इन्हें गोरखा विद अ यू कहा जाता है। लेकिन जज्बा वही है, फियरलेसनेस। लेकिन सवाल ये है, नेपाल के लोग इंडियन आर्मी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बने कैसे? इसकी शुरुआत होती है 1814 में अंग्रेज़ और नेपाल के बीच एंग्लो नेपालीज वॉर या फिर बैटल ऑफ नाला पानी। 22 अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश फोर्सेस ने मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी के लीडरशिप में देहरादून के खलंगा फोर्ट पर अटैक किया। ये फोर्ट होल्ड कर रहे थे बलभद्र थापा और सिर्फ उनके 600 गोरखा सोल्जर्स। मतलब एक तरफ पूरी ब्रिटिश आर्मी और दूसरी तरफ सिर्फ 600 गोरखास। ब्रिटिश ने सोचा था कि ये फोर्ट इजीली जीत जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? गिलेस्पी खुद फायर असॉल्ट में मर गए। गोरखास की ब्रेवरी और फाइटिंग स्किल्स देखकर ब्रिटिश हैरान रह गए। 3 दिन तक पानी का सप्लाई कट कर दिया, फिर भी बलभद्र ने सरेंडर नहीं किया। लास्ट डे पे सिर्फ 70 सर्वाइवर्स बच गए और उन्होंने एक सुसाइड चार्ज किया और फोर्ट से एस्केप कर गए। इस इंसिडेंट ने ब्रिटिश को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने खलंगा मेमोरियल बनवाया, जो दुनिया में यूनिक है क्योंकि ये मेमोरियल अपने दुश्मनों की ब्रेवरी को सैल्यूट करता है। ब्रिटिशर्स ने सोचा अगर ये लोग हमारे साथ लड़ सकते हैं तो क्या ही बात हो जाएगी। फिर बात आती है फॉर्मेशन ऑफ गोरखा रेजिमेंट्स कैसे बनी। 1815 में वॉर ख़त्म होने से पहले ही ब्रिटिश ने अमर सिंह थापा के फोर्सेस से सर्वाइवर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। ट्रीटी ऑफ सेगोली के अकॉर्डिंग पहली 3 बटालियंस बनाई गई। बटालियन का नाम था नसीरी बटालियन, जो बाद में फर्स्ट किंग जॉर्ज वीज ओन गोरखा राइफल्स बनी और ग्रेजुअली 10 गोरखा रेजिमेंट्स बन गई ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया, नेपाल, ब्रिटेन के बीच। इसके अकॉर्डिंग 4 रेजिमेंट्स 2nd, 6th, 7th एंड 10th ब्रिटिश आर्मी को मिली, जबकि 6 रेजिमेंट्स 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th इंडियन आर्मी को मिली। एंड 1950s में एक नई रेजिमेंट रेज हुई, 11th गोरखा राइफल, जो उन सोल्जर्स के लिए बनी थी जो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। इस एग्रीमेंट में ये भी डिसाइड हुआ कि इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मी दोनों में गोरखास को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सेम सैलरी, सेम फैसिलिटीज़ एंड सेम पेंशन। ये कर्व नाइफ सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये गोरखा सोल्जर्स की आत्मा है, उनका एक्सटेंशन है। पुरानी कहानी है कि अगर खोखरी म्यान से निकली तो बिना खून बहाए वापस नहीं जाती। गोरखा रेजिमेंट्स ने हर जंग में अपना लोहा मनवाया है। चलिए बात करते हैं उन हीरोज़ की जिन्होंने देश के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस दिया और परमवीर चक्र हासिल किया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, 1 गोरखा राइफल्स, 1961। कॉन्गो में यूएन मिशन के दौरान उन्होंने अकेले ही दुश्मन की पूरी फोर्स को रोक दिया था।
He is the only UN peacekeeper awarded the PVC. Next है मेजर धन सिंह थापा, 8th गोरखा राइफल्स। 1962 वॉर में लद्दाख के सिरिजा पोस्ट पर चाइनीज़ आर्मी ने वेव आफ्टर वेव अटैक किया। मेजर थापा और उनके गोरखास आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े। इनिशियली उन्हें डेड मान लिया गया था, पर वो जिंदा वापस आए। अगले हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, 11 GR कारगिल वॉर 1999 ऑपरेशन विजय। खालूबार टॉप को कैप्चर करने का मिशन था। गोलियों की बौछार के बीच कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कहा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई किल डेथ। उन्होंने वैसा ही किया, बंकर आफ्टर बंकर क्लियर किए और देश के लिए शहीद हो गए। फिर उन्हें पॉस्टमसली PVC हासिल हुआ। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट सिर्फ एक मिलिट्री यूनिट नहीं है, ये मिसाल है लॉयल्टी की। सोचिए, ये लोग नेपाल से आते हैं, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान देने में एक सेकंड नहीं सोचते। चाहे वो सियाचिन की ठंड हो या फिर राजस्थान की गर्मी हो या घने जंगल, जहाँ भी आयो गोरखाली की आवाज़ गूंजती है, वहाँ जीत इंडिया की होती है। अगर आपको गोरखा सोल्जर्स की ब्रेवरी पर गर्व है तो कमेंट में जय महाकाली आयो गोरखाली ज़रूर लिखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और वीडियोज़ लाने की मोटिवेशन मिले। जय हिंद।